मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु की। और आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आइए हम अपना कैटेकिज्म क्लास शुरू करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हमारे ऊपर अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति दे दे, जिससे हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं हम उसको समझ सकें। तो कृपया एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया है। इस सुंदर जीवन हमें दिया ताकि हम आपकी स्तुति, महिमा और आराधना कर सकें। हे प्रभु यीशु, जैसा कि हम अभी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए ताकि जो कुछ भी हम पढ़ने जा रहे हैं हम उसको समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। विशेषकर हम दुखी लोगों को प्यार कर सकें, जो समाज में नीचे गिने जाते हैं और उन लोगों को कोई पूछता नहीं। हम उन लोगों को प्यार कर सके, गरीब लोगों को, दुखी लोगों को, और उनकी सेवा कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रभु यीशु ने गरीब लोगों को प्यार किया, दुखी लोगों को प्यार किया, विशेषकर जो समाज में नीच गिने जाते हैं उनको कोई पूछता नहीं है, गरीब लोगों का सम्मान नहीं किया जाता है, आदर नहीं किया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु गरीबों की खोज में आए और उन लोगों की सेवा की, मदद की, उनके साथ रहे और उनको प्यार किया। तो आज मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्नावली है, उसमें से जो प्रश्न है उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहा था। आप लोगों ने जरूर किया होगा, मुझे विश्वास है। अच्छे बच्चे हैं तो किए हैं ना। तो मैं आप लोगों के लिए पुनः प्रश्न पढ़ती हूँ। मैं पहला है, अमीर आदमी किस तरह से अपने जीवन में मौज मनाता था? अमीर आदमी किस तरह से अपने जीवन में मौज मनाता था? इसका उत्तर है, अमीर व्यक्ति महंगी पोशाक पहनता, स्वादिष्ट भोजन करता, इस तरह से अपने जीवन में मौज मनाता था। दूसरा प्रश्न है, लाजरुस के दुख क्या थे? लाजरुस के दुख क्या थे? इसका उत्तर है, लाजरुस गरीब आदमी था और अमीर आदमी के मेज की जूठन से भूख मिटाने के लिए तरसता था। यही लाजरुस का दुख था। और तीसरा प्रश्न है, मृत्यु के बाद अमीर आदमी और गरीब लाजरुस का क्या हुआ? मृत्यु के बाद अमीर आदमी और गरीब लाजरुस का क्या हुआ? इसका उत्तर है, मृत्यु के बाद अमीर आदमी नरक में डाल दिया गया और लाजरुस को उठाकर स्वर्ग ले गए। चौथा प्रश्न है, प्रभु यीशु गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? प्रभु यीशु गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो इसका उत्तर है, प्रभु यीशु गरीबों की खोज में जाते थे, उनसे बातें करते और उनके साथ भोजन करते, उन्हें सांत्वना देते, उनसे सहानुभूति रखते थे तथा भलाई करते और उन्हें विशेष प्यार देते थे। पांचवा और आखिरी प्रश्न है, गरीबों की मदद आप कैसे करेंगे? गरीबों की मदद आप कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है, हम गरीबों के साथ बातें करेंगे, हम उन्हें भोजन देंगे, सांत्वना देंगे, उनकी भलाई करेंगे और उन्हें प्यार करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने जरूर लिखा होगा और आप लोग
अपनी तरह से कैसे आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो आज हम जो अध्याय 9 है, प्रभु यीशु ने गरीबों को प्यार किया, अध्याय यहीं से समाप्त होता है। आज हम अगले अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 10। प्रभु यीशु ने पीड़ित लोगों को प्यार किया। प्रभु यीशु ने पीड़ित लोगों को प्यार किया। आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 38 जो हमारे पाठ्य पुस्तक है प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शक। तो इसमें आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 38। तो बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रही, स्टोरी बताने जा रही हूँ, और यह सच और जो सच में सच घटना है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा। दिनेश एक गरीब लड़का था। वह शरीर में और शरीर से बहुत दुबला पतला था और गरीब होने के नाते वह फटे पुराने कपड़े पहनते थे, जिसकी वजह से कोई भी उसके दोस्त लोग उसके साथ रहना नहीं चाहते थे, उसकी संगति से दूर भागते थे और उसको अपने साथ नहीं लेते थे, हमेशा उन्हें दूर रखते थे। तो ऐसा हुआ, एक दिन कक्षा में अध्यापक की जेब से 100 रुपया गायब हो गया, कोई ले लिया। छात्रों ने कहा, बच्चों ने कहा, यह काम केवल दिनेश कर सकता है। और अध्यापक को विश्वास हो गया कि ये काम बस दिनेश कर सकता है, क्योंकि वो गरीब था। गरीब होने के नाते उसके पास कुछ नहीं है तो वो चोरी करेगा ही। तो अध्यापक ने इसकी सूचना प्रधान अध्यापक को दिया, प्रिंसिपल को दिया। तो जब इसका पता चला कि प्रिंसिपल दिनेश ने 100 रुपये चोरी किया है और वो भी क्लास टीचर, अध्यापक क्लास टीचर के जेब से ये गायब हो गया है। तो जब दिनेश को ये बात की पूछताछ करने गई तो दिनेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं, मैं पैसा क्यों लूँ, मैंने पैसा नहीं लिया है। लेकिन भी प्रधान अध्यापक ने उसको अपनी गलती स्वीकारने के लिए वो ज़बरदस्त कर रहे हैं और उन्हें पीटा भी, मारा भी। लेकिन क्या हुआ कि एक जो राजू नाम का लड़का क्लास में था, वो पैसे राजू ने चोरी किया था और सभी बच्चों को पता था कि ये पैसे राजू ने लिया है। और किसी को भी साहस नहीं हो पा रही थी कि अगर राजू का नाम बताने के लिए, क्योंकि वह बहुत धनी था और धनी घर का लड़का था, धनी घर का छात्र था। इसीलिए सभी बच्चे, सभी छात्र डरते थे उसका नाम बताने के लिए, प्रिंसिपल के पास बताने के लिए कि यही चोरी किया है। लेकिन एक छात्र विजय नाम का लड़का था, उसको वो साहस करके प्रिंसिपल के पास जाता है, प्रधान अध्यापक के पास जाता है और बोलता है कि सर, ये पैसे दिनेश ने नहीं चोरी किया बल्कि राजू ने चोरी किया है और उसने इन पैसों से मिठाई खरीदकर अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ बांट के खाया है। तब जब इसका पता चला कि चोरी कौन किया है तो उसने उसको विजय को बुलाया, नहीं राजू को बुलाया और उसकी गलती का एहसास कराया और उसने उसकी जो सच्चाई थी ना कि राजू ने चोरी किया था और दिनेश ने नहीं किया था, तो उसने राजू को अपनी गलती का एहसास कराया। तो बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ एक जो प्रश्न है, क्या कारण था कि छात्रों और अध्यापक ने दिनेश पर चोरी का दोष तुरंत लगाया? क्या कारण था? उसने दिनेश को
चोरी का कार्य दिनेश ही चोरी कर सकता है और अन्य छात्र नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दिनेश गरीब घर का लड़का था और दुबला पतला था, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, इसलिए कोई उसके साथ होना नहीं चाहता, इसीलिए उन लोग उसके ऊपर दोष लगाते थे। प्रधानाध्यापक ने क्या किया? प्रधानाध्यापक भी उसके ऊपर विश्वास किया कि दिनेश ही चोरी कर सकता है, इसलिए इसकी सूचना किसको दी? प्रधानाध्यापक को। जो क्लास टीचर था ना, उसने प्रधानाध्यापक को बताया कि दिनेश ही चोरी किया है। तो विजय ने क्या किया? विजय ने साहस लगा के जो सही चीज़ था, जो सत्य था, उसको बताने के लिए अपने आप में साहस किया और प्रिंसिपल को बताया, प्रधानाध्यापक को बताया। तो हमें सत्य के लिए लड़ना चाहिए, है कि नहीं? ना कि गरीब धनी ये सब हमें नहीं देखना चाहिए। जो सही चीज़ है उसको बताना है, सही चीज़ के लिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। विजय की हिम्मत से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, विजय हिम्मत करके गया ना प्रधानाध्यापक के पास, तो हमें भी अभी मैंने बताया कि हमें सत्य के लिए जीना है। जो सत्य है हमें उससे विजय से वही सत्य के लिए हमें दूसरों को भी प्रेरित करना है, ना कि झूठ के लिए। कभी कभी हम झूठ का सहयोग देते हैं ना, ज़्यादातर झूठ का सहयोग दिया जाता है, ना कि सत्य के। इसलिए इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा सत्य के लिए जीना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा प्रभु यीशु ने पीड़ित लोगों को प्यार किया। तो हम अगले क्लास में हम वही पढ़ेंगे, किस प्रकार प्रभु यीशु पीड़ित लोगों को प्यार किया। आज हमने देखा कि जो क्लास का जो सीन था कि दिनेश गरीब होने के नाते उसके ऊपर दोष दिया गया और राजू धनी होने के नाते उसको बचाया जा रहा था, लेकिन आखिरी में जो सत्य था वो सामने आ गया था। तो इस प्रकार हमें गरीबों की, पीड़ित लोगों की हमें उन पर तरस आनी चाहिए, ना कि उनको सतानी। तो हमें उन्हें नहीं सतानी चाहिए, उन्हें प्यार करनी चाहिए, प्यार से समझानी चाहिए और सत्य के लिए जीना है। तो बच्चों, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें इस समय के लिए। ईश्वर ने हमें दिया इतना सुंदर समय, ताकि हम जो ईश्वर का मूल्य है, सत्य, ईश्वर ही सत्य है, सत्य के बारे में जानने के लिए मौका मिला। तो इसके लिए हम धन्यवाद दें। तो चलिए एक पल के लिए अपनी आँखों को और एक बार बंद करें और अपनी हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हुए हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमें सत्य की ओर ले जाइए, ताकि हम आपके मार्ग पर चल सके। प्रभु यीशु, आपने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हे प्रभु, हम आपसे विनय करते हैं कि आप हमें इन सभी मूल्यों से भर दीजिए, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें और गरीब, पीड़ित और दुखी लोगों को अपने साथ लेकर जीवन में और भी मदद कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।